अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अदनान स्केरी स्टोरीज। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे। जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए। जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मेरा नाम है अदनान और मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल एड्रेस। आप जैसे चाहें लिखकर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझे भेज सकते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सेलेक्ट करके उस पर नरेट कर दूंगा। आज मैं आपसे 4 स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। पहली स्टोरी हमें जवेरा ने, दूसरी स्टोरी जिन्होंने शेयर की उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया, तीसरी स्टोरी भी जिन्होंने भेजी उन्होंने अपना नाम नहीं मेंशन किया, और चौथी स्टोरी हमें समीर रंगाड़ी ने इंडिया से भेजी है। चारों स्टोरीज बहुत जबरदस्त है। स्टोरीज को लास्ट तक लाजमी सुनिएगा। जल्दी से हैंड फ्री लगा ले और लाइट्स ऑफ कर ले, और आयतल कुर्सी पढ़ के अपने आस पास हिसार बांध ले, क्योंकि सुना है जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं, तो आपको डर ना लगे। आयतुल कुर्सी पढ़ ले। चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। मेरा नाम जोविया है और मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, हालांकि मैं असल में कश्मीर की हूँ। आज मैं आपको अपने नाना की एक खौफनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो हरियाणा के करनाल शहर के रहने वाले हैं। मैं काफी वक्त से सोच रही थी कि आपको अपने नाना की कहानी भेजूं, लेकिन पढ़ाई की वजह से बहुत मसरूफ थी। आज वक्त मिला तो सोचा कि आज अपने नाना के साथ बीता हुआ एक खौफनाक वाक़या आपको सुनाऊं। ये बात 1997 की है, जब मेरे नाना फौज में अफसर थे। मेरे नाना के 4 बच्चे हैं। मेरी मम्मी सबसे बड़ी थी, जिनकी उम्र उस टाइम 12 साल थी, और उनसे छोटे 2 भाई और एक बहन यानी मेरी मौसी थी, जिनकी उम्र 4 साल थी, और मेरे बड़े मामू की उम्र 8 साल और छोटी की 6 साल। ये कहानी मेरे नाना की जुबानी है। मैं फौज में अफसर था और उस वक्त अपने घर आया हुआ था। मार्च का महीना चल रहा था और मौसम बहुत अच्छा। मुझे कहीं घूमने जाने का ख्याल आया तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि चलो कहीं चलते हैं। बच्चे भी काफी वक्त से हमारे साथ कहीं गए नहीं, लेकिन मेरी बीवी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ बहुत काम है। आप एक काम करें, बच्चों को ले जाएं। लेकिन बहुत कहने पर मेरी बीवी मान गई और चलने के लिए तैयार हो गई। हमने शाम को 7 बजे निकलने का फैसला किया। हमारी मंजिल कुल्लू थी, जो हिमाचल प्रदेश में है। हम अपने घर से निकले। मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा था और मैं उसके बराबर बैठा बातें कर रहा था। रात का 1 बज रहा था जब हम हिमाचल के रास्तों पर दाखिल हुए। वो पहाड़ियां जो दिन में खूबसूरत नजर आती थीं, लेकिन रात में अजीब लग रही थी, और अजीब सा डर महसूस हो रहा था। एक तरफ खाई और एक तरफ पहाड़ियां थी। उस वक्त मेरी बीवी और सब बच्चे सो चुके थे। सिर्फ मैं और मेरा दोस्त जाग रहे थे। बातों के दौरान मेरा दोस्त अचानक खामोश हो गया और साइड में लगे आईने में बार बार देखने लगा। मैंने उससे पूछा, क्या देख रहे हो? वो घबराई हुई आवाज में कहने लगा कि मैंने पीछे एक बूढ़ा आदमी देखा जो अजीब सी चाल में चल रहा था, और वो बूढ़ा आदमी बहुत ही अजीब लग रहा था। मैंने उससे कहा कि कोई रास्ते का रहने वाला होगा, छोड़ यार, जा रहा होगा कहीं। फिर मेरा दोस्त भी उस तरफ से ज्यादा ध्यान न देते हुए मेरे साथ फिर से बातें करने लगा। हम जा ही रहे थे कि कुछ दूर चलने पर हमें जोर से आवाज आई, जैसे कुछ फटने की, और हमारी गाड़ी भी हिलने लगी। मेरे दोस्त ने फौरन गाड़ी रोकी और हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमें लगा कि गाड़ी पिछले टायर में कुछ घुस गया, इसकी वजह से टायर पंचर हो गया। हम गाड़ी से उतरे और टॉर्च लेकर चारों तरफ देखने लगे। हैरत की बात यह थी कि गाड़ी के चारों टायर ठीक थे, लेकिन इनकी आवाज कहां से आई थी? इतने में गाड़ी के अंदर से मेरी बड़ी बेटी और मेरी बीवी
जोर जोर से गाड़ी के शीशे पर हाथ मारकर शीशा नीचे करने को कह रही थी। मैं उनके पास आया तो मेरी बीवी कहने लगी कि आयशा को वॉशरूम जाना है। मैंने कहा ठीक है, आप लोग इधर ही कहीं चले जाएं। मेरी बीवी और बेटी थोड़ा दूर चली गई। इन्हें गए हुए 5 मिनट ही हुए थे कि मेरी बेटी के चीखने की आवाज आई। आवाज सुनकर मैं और मेरा दोस्त भागे तो देखा मेरी बीवी और बेटी एक दूसरे से लिपटे खड़े थे। हमने उनके पास जाकर पूछा क्या हुआ। वो कुछ नहीं बोली। फिर मेरी बीवी ने कहा जल्दी से गाड़ी में बैठो और यहां से निकलो। हम फौरन गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गए। फिर मेरी बीवी ने बताया कि जब हम वहां गए, एक बूढ़ा आदमी जो पहाड़ पर उल्टा चल रहा था और हंस रहा था, इसलिए हम चीखे। जब आप लोग वहां पहुंचे तो वो अचानक गायब हो गया। मेरे दोस्त ने पूछा कि भाभी उसका हुलिया कैसा था। मेरी बीवी ने वही हुलिया बताया जैसा मेरे दोस्त को नजर आया था। ये सुनकर हम दोनों दोस्त बहुत डर गए। घड़ी में वक्त देखा तो 2 बज रहे थे। हम ये बातें करते जा रहे थे कि पीछे से जोर से चीखने की आवाज आई, जैसे कोई कह रहा हो सुनो, बात सुनो। मेरे दोस्त ने फौरन गाड़ी रोकी, फिर बताया कि उस खौफनाक रास्ते पर खूब अंधेरा था, बस गाड़ी की लाइट्स ही ऑन थी। हमने गाड़ी का शीशा नीचे करके पीछे देखा तो क्या देखते हैं कि वही बूढ़ा आदमी अजीब तरह से चलकर आ रहा था। इसका जिस्म इंसान की तरह था और चेहरा किसी जानवर की तरह। वो तेजी से हमारी गाड़ी के पीछे भाग रहा था। हमने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और पीछे नहीं देखा। कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी एक जानवर की शक्ल में पहाड़ की तरफ भागा। उस वक्त मेरी बीवी को जो कुरानी आयात आती थी वो पढ़ रही थी। हमने देखा वो अब हमारे पीछे नहीं है, वो पहाड़ पर चला गया। तकरीबन आधा घंटा गुजर जाने के बाद हमें एक रोशनी सी नजर आई, जैसे कोई वहां घर हो। वहां पहुंचने पर पता चला एक होटल है। हम अंदर गए और 2 कमरे बुक किए। हम सब एक ही कमरे में बैठे थे और रास्ते की बातें कर रहे थे। डर से हमारे जिस्म कांप रहे थे। हम बातें कर रहे थे कि हमें जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई दर्द में करा रहा हो। ये आवाज हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट तक सुनाई देती रही। होटल के पीछे जंगल ही जंगल था। शायद वो चीज हमारा पीछा करती हुई वहां तक आ गई थी। हम सुबह होटल से चेकआउट करते वक्त वहां काम करने वाले लड़के से पूछते कि रात में ये आवाजें किस चीज की आ रही थी। उसने बताया पहाड़ी इलाका है, यहाँ अल्लाह की और भी मखलूक रहती है, वही होंगी। हमने अपने साथ हुई सारी बात बताई तो उसने कहा कि इस रोड पर अक्सर ऐसा होता रहता। हमने फिर उसे कुछ नहीं पूछा और वहां से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। ये थी मेरी नाना की फैमिली के साथ होने वाली एक खौफनाक कहानी। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते एक और स्टोरी की तरफ। मैं पिछले 10 साल से दुबई में मुकीम हूँ। साल में एक बार ही चक्कर लगाता हूँ घर का। मेरे घर रावलपिंडी के इलाके अडियाला कॉलोनी संजूली स्ट्रीट में वाक़या। ये घर हमने 2016 के आखिर में खरीदा था और इसमें हम 2017 में मुंतकिल हुए थे। जब 2017 की जनवरी में पाकिस्तान सालाना छुट्टियों पर आया तो मैं पहली बार इस घर में सोया। तकरीबन 28 दिन की छुट्टियों पर आया था, मगर एक रात भी मुझे अच्छी नींद नहीं आई। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर मेरी फैमिली ने बहुत अच्छे तरीके से सजाया और फर्निश किया हुआ था, जिसमें नया फर्नीचर और होम अप्लायंसेस लगाए गए थे। मेरी बहनें और वालिदैन के कमरे नीचे पहली मंजिल पर हैं। दूसरी मंजिल से ऊपर एक ममटी थी जो साथ के एक पड़ोसी के वीरान घर से जुड़ी हुई थी। मुझे पहली रात मेरी अम्मी और बहनों ने बार बार समझाया कि रात को ममटी पर मत जाना और सीढ़ियों का रास्ता उस ममटी से जाता था
वहां पर ताला भी लगा दिया। मुझे कोई तजस्सुस नहीं हुआ वहां जाने का, और ना ही मैंने वहां जाने की कोशिश की। लेकिन रात को छत पर लोगों के खेलने, कूदने और बच्चों के खेलने की आवाजें आती रहती थी। कभी फर्नीचर घसीटने की आवाजें तो कभी फुटबॉल की बॉल बाउंस करने की आवाज आती। अब नींद का ये आलम था कि रात को जागता था और सुबह सोता था। मैं कभी कभार तो ऊपर सोने जाता भी नहीं था और अम्मी अब्बू के कमरे में टीवी देखता रहता था। उन 7 सालों में 6-7 बार मैं पाकिस्तान आया, और आज तक भी मुझे इस मकान में घर जैसी फीलिंग नहीं आती। मेरे घर वाले मुझे पड़ोस में किसी से मिलने नहीं देते थे, और कोई भी मुझसे सलाम दुआ करे तो मुझे इस बंदे से बात करने से रोकते थे। मुझे घर वाले ऊपर वाले कमरे में जाते वक्त अक्सर यही कहते हैं कि नीचे वाले पोर्शन के किसी एक कमरे में सो जाओ, और कुछ भी खाने पीने का दिल करे तो जगा दिया करो। जाहिर बात है कि जब बंदा साल में एक बार अपने घर आए तो घर वाले आपको बहुत प्रोटोकॉल देते हैं, क्योंकि प्रदेश में सेटल हो जाए तो अपने घर में ही मेहमान बन जाता। खैर, ये बात फरवरी की है कि एक सुबह मेरी एक बहन ड्यूटी पर थी और दूसरी बहन बीमार थी। तो बीमार बहन ने कहा कि भाई, आपको मैं बाजार से रोगनी नान मंगवा देती, उसको आप रात को शामी कबाब और बीफ स्टिक के साथ खा लेना। इसने गली के किसी बच्चे को रोगनी नान लाने का कहा, तो मैंने कहा कि मैं खुद चला जाता हूँ। तंदूर सिर्फ 5-10 मिनट की वॉक पर ही था, लिहाजा मैं खुद ही रोगनी नान और नाश्ते का सामान लेने चला गया। वापसी में जब मैं अपने कॉलोनी की चेक पोस्ट से गुजरा, एक बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड से सलाम दुआ हुई। वो बंदा पूरा दिन अपनी चेक पोस्ट में अकेला रहता था और ना ही इसके पास वक्त गुजारने के लिए कोई सरगर्मी होती थी। जब भी मैं वहां से गुजरता था तो वो मेरे साथ गपशप लगाता, क्योंकि उसने भी उम्र का एक हिस्सा शारजा में मजदूरी करके गुजारा था। तो हम अक्सर दुबई और शारजा की बातें एक दूसरे से करते थे, खास तौर पर उन इलाकों की लोकेलिटी और दूसरे कौमियत के लोगों की आदत और अंदाज की। बातों बातों में इन्होंने बताया कि वो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं है, बल्कि कमीशन बेस पे लोगों को किराए के अपार्टमेंट और मकान फरोख्त करता है। जो घर हमारे बैक साइड पर हमारी ममटी से जुड़ा हुआ है, वो घर उसने बताया कि पूरा साल खाली ही रहता। किराएदार आते हैं और एक महीने